कई बार आप लोगों ने ऐसी वारदातों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा जहां पर लड़की के साथ हैवानियत होती है। हैवानियत करने वाला या तो अड़ोसी पड़ोसी होता है या दूर का कोई आदमी होता है, पर ऐसी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना निकलकर सामने आती है जहां पर पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़े रहता है और उसके साथ गंदा काम होता रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से जबेलपुर चौरही गाँव से, जहां पर एक ब्रिजेश नाम का आदमी रहा करता था। उसकी शादी भारती से हुई थी, पर शादी के पश्चात ही दोनों के बीच में अनबन होना शुरू हो जाती। हालांकि दोनों ने कभी भी तलाक लेने के बारे में नहीं सोचा, पर सुबह भी शाम भी दोनों समय दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। बात लड़ाई की कोई बड़ी नहीं हुआ करती थी, आपसी विवाद और छोटी छोटी बातों को लेकर राई का पहाड़ बनता रहता था। ऐसे ही बातें चलती जाती हैं और लड़की एक दिन यानी कि वह महिला एक दिन गर्भवती हो जाती है। छोटी सी बच्ची पैदा हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और माता पिता की लड़ाई तो खत्म नहीं होती, पर बच्ची बड़ी हो जाती है। बच्ची की उम्र करीबन 17 साल हो जाती है और बड़ी होने के पश्चात वह पढ़ने के लिए जाया करती थी। उसका नाम चंद्रिका बताया जा रहा है। चंद्रिका देखने में काफ़ी सुंदर थी, पर सबसे बड़ी उनके घर की समस्या आज भी थी जो 17 साल पहले थी। समस्या ये थी कि माता पिता में आपसी बहस होती रहती थी। अब ये मामला यहाँ तक नहीं रुका था। माता पिता दोनों के दोनों चंद्रिका पर दबाव बनाते थे कि चंद्रिका किसकी तरफ आएगी। चंद्रिका अपनी माँ को चूज करती है। जब भी माता पिता की लड़ाई हो रही होती, चंद्रिका अपनी माँ की तरफ हो जाती और पिता का विरोध करती थी। यही बात पिता को काफ़ी बुरी लगती थी और वह काफ़ी बार अपनी बेटी को समझा भी चुका था कि जब भी लड़ाई हो रही हो तुम्हें मेरी तरफ होना है, ना कि तुम्हारी माँ की तरफ। पर बच्ची अपने पिता की एक भी बातें नहीं सुना करती थी, क्योंकि पिता जब भी घर में आया करता तो वह दारू पीकर आया करता और उसकी माँ के साथ मारपीट भी किया करता था। जिसके पश्चात अब लड़की एक दिन स्कूल जा रही थी, अचानक से ही वह गायब हो जाती है। करीबन 4 से 5 घंटे तक वह नहीं लौटती तो माँ को उसकी चिंता सताने लग जाती है। माँ तुरंत ही पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देती है और पुलिस वाले मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। फिर लड़की को हर जगह ढूंढा जाता है, लड़की कहीं पर भी नहीं मिलती। लड़की मिलती है एक सुनसान से घर में और वो भी लड़की को बंदी बना रखा था। लड़की की बुरी हालत थी, लड़की लहूलुहान हालत में थी। ऐसा लग रहा था एक बार नहीं कई बार लड़की के साथ गंदा काम किया गया। लड़की को उठाकर तुरंत ही पुलिस अस्पताल में लेकर जाती है और बच्ची की मेडिकल जांच करवाई जाती है। मेडिकल जांच में सामने आता है कि 6 लोगों ने बच्ची के साथ हैवानियत की है, दुष्कर्म किया है और बार बार ये दुष्कर्म रिपीट किया गया, यानी कि बार बार इसी हैवानियत को अंजाम दिया गया। जब बच्ची से इसके बारे में पूछा जाता है तो बच्ची बताने से मना कर देती है। माँ काफ़ी बार पूछती है, उसके पश्चात माँ जब सख्ताई से पूछती है तो बच्ची बता देती है, कहती है कि मेरे साथ दुष्कर्म किसी और ने नहीं, मेरे ही पिता ने करवाया है। बच्ची का कहना यह था कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिता ने मेरे साथ दुष्कर्म किया, गंदा काम किया। जब मैंने इसके लिए मना किया तो मेरे साथ मारपीट भी की गई। बच्ची का कहना यह है कि मैं बार बार गंदा काम करवाने से मना कर रही थी तो पिताजी ने मेरे हाथ पकड़ रखे थे और वह अनजान आदमी मेरे साथ गलत काम कर रहे थे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें। हालांकि उस दरिंदे को और उसके दोस्तों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। धन्यवाद।